हम लोग श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य। सो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। न कामये नाथ तदपि अहम क्वचिन् नायत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने श्री भगवान को कैवल्यपति अर्थात निराकार मुक्ति के स्वामी कहकर संबोधित किया है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे कैवल्य चाह रहे थे। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में किया गया है। हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। पहले भी बोला था, 23 में भी बोला कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ, वृणे न च, कि मैं ऐसा वर नहीं चाहता। ये दोबारा बोला यहाँ पर। हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पृथु श्री भगवान के चरण कमलों की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते थे। उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि श्री भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए, जो अपने अंतः स्थल से बोलते हैं। अंतः स्थल मतलब हृदय। श्री भागवतम के प्रारंभ 1:1:3 में कहा गया है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निःसृत होने के कारण श्रीमद् भागवतम और अधिक सुस्वादु बन गया है। हम यह सोच सकते हैं कि श्री भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे भक्त हो या अभक्त, सुनी जा सकती है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि श्री भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए। श्रीला सनातन गोस्वामी ने अभक्तों के मुख से भगवत महिमा सुनने की पूरी तरह से मनाही की है। श्रीमद् भागवतम के अनेक व्यावसायिक कथावाचक होते हैं जो अत्यंत आलंकारिक ढंग से कथा कहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त उनके मुख से कथा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा महिमा वर्णन भौतिक ध्वनि का उच्चारण मात्र होता है। किंतु जब यही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। सो बेसिकली जो अभक्त अगर भगवान की महिमा गाएंगे तो भी शब्द तो भौतिक ही हैं। हम बोलेंगे, जो भक्त कोई बोलेगा तो भी शब्द भौतिक ही होते हैं, लेकिन उसका असर इसलिए होता है क्योंकि भगवान भक्तों की वाणी को अपनी कृपा से निवेशित कर देते हैं। जैसे भागवत में बेसिकली भौतिक कागज है, भौतिक छपाई है, लेकिन भगवान की कृपा से आवेशित है, इसलिए हृदय परिवर्तन करेगी। ये बात याद रखनी चाहिए। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अब चर्चा करनी शुरू करेंगे तो ये बात आएगी नहीं, इसलिए बीच में बता दिया आपको। श्रीमद् भागवतम 3:25-25 में आए हुए सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदः शब्दों का अर्थ है, जब शुद्ध भक्त श्री भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो वह प्रभावशाली होती है। ब्रह्मांड में श्री भगवान के असंख्य भक्त हैं और वे अनंत काल से सदैव श्री भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे हैं, फिर भी उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए महाराज पृथु ने असंख्य कान मांगे
जिस प्रकार की श्रील रूप गोस्वामी ने भी श्री भगवान के गुणगान करने तथा सुनने हेतु लाखों जीवों तथा कानों की याचना की थी। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे कान निरंतर श्री भगवान के महिमा को सुनने में व्यस्त रहें तो उन्हें उस मायावादी दर्शन को सुनने का अवकाश ही नहीं मिल सकेगा, जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति संकट में फंसी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यदि कोई मनुष्य मायावादी चिंतक से श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो भले ही वह वैदिक साहित्य का वर्णन क्यों ना हो, अंततः उसका विनाश हो जाता है। ऐसे मायावादी दर्शन को सुनकर आध्यात्मिक जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जयताम सूरतो पंगोर मम मंदमतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नाकार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठा लिपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटा तथा स्थिता कर्शन वेणु सुनेर गोपीनाथ श्री स्तुना श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरण श्री राधा सह श्री गोपीनाथ यही तीन ठाकुर होए गोड़ियार नाथ। यही तीन ठाकुर गोड़िया के करिया छे नाथ में साथ, यही तीने चरण वंदो तीने मोरा नाथ। कृष्ण गोपाल कृष्ण सत्यम प्रकाश नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये जो श्लोक है इसका पहले हम कॉन्टेक्स्ट लेके आते हैं। कोई भी बात होती है जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, क्यों बोला गया, तब तक बात में मज़ा नहीं आता, तब तक, है ना। हर चीज़ के पीछे हमें ये ढूंढना चाहिए कि क्यों बोली है ये बात, क्या ज़रूरत थी बोलने की। ये ढूंढेंगे तो फिर वो जो श्लोक है सीधा हृदय में उतरेगा वो श्लोक। शुरू करने से पहले मैं आप सभी वरिष्ठ वैष्णव का, परमात्मा प्रभु का और गोपीश्वर प्रभु की अनुपस्थिति में उनके चरणों का ध्यान करके नतमस्तक होकर इस पे कुछ बात करता हूँ। कुछ गलती होगी पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। प्रसंग क्या चल रहा है कि महाराज पृथु ने सोचा 100 अश्वमेध यज्ञ करूँगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया, 99 पूरे भी कर लिए। और जब 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो इंद्र आए और इंद्र ने घोड़ा चुराया यज्ञ का और भाग गए, डिस्टर्ब कर दिया सारा यज्ञ। तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई महाराज पृथु और इंद्र की। तो महाराज पृथु ने जो है अपने लड़के को भेजा विजिताश्व को, जाओ रथ का घोड़ा लेके आओ। वो लेके आ गया, इसीलिए उसका नाम भी विजिताश्व पड़ गया उसका। अब जब वो 100वां, क्यों इंद्र ने डिस्टर्ब किया 100वां यज्ञ, क्योंकि अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेगा तो इंद्र बनने का बेसिकली अधिकारी बन जाता है वो। तो इंद्र डिस्टर्ब हो गया। अब एक्चुअली में देखा जाए तो इंद्र को डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंद्र को पता होना चाहिए था ना कि ये बेसिकली एक पोजीशन है, आज मैं बैठा हूँ कल कोई और बैठेगा। तेतम भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। आज नहीं कल मेरे जो पुण्य जिसके कारण मैं इंद्र बन गया खत्म हो जाएंगे। मैं
इंद्र का पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो मतलब उसका यज्ञ भंग करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं थी कोई ऐसा सच। लेकिन उसके पीछे इंद्र की एक मानसिकता चल रही थी। वो मानसिकता ये चल रही थी कि हो सकता है कोई और नहीं होगा तो मैं ही कंटिन्यू करता रहूँगा। अरे ऐसे नहीं होता भाई ऐसे नहीं होता, जाना पड़ेगा तुम्हें। जब आपकी अवधि पूरी हो गई, अब यहाँ से फटाफट निकल जाओ यहाँ से। कोई क्वालिफाइड नहीं होगा, भगवान करेंगे अपने आप। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि पृथु महाराज जो है वो अपनी मर्जी से यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की प्रेरणा होगी भाई। और तुमने भगवान की प्रेरणा मतलब भगवान की योजना। और तुम इतने देहात बुद्धि में फंस गए कि तुमने भगवान की योजना के ऊपर जो है तुमने प्रहार किया, भगवान की योजना को धराशायी करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इधर महाराज पृथु ने भी दुश्मनी पाल ली। महाराज पृथु ने भी सोच लिया कि भैया ये मेरा दुश्मन है, मेरा यज्ञ भंग कर रहा है। तो महाराज पृथु भी देहात बुद्धि में फंस गए। नहीं, अच्छा इससे पहले एक और बात है। जब इंद्र सोच रहा था कि मैं ही बना रहा हूं यहां पर, इस पद पे मैं ही बना रहा हूं किसी तरीके से, तो ये बात और कौन सोच रहा था? ये बात हिरण्यकशिपु सोच रहा था। हिरण्यकशिपु ने भी जब यज्ञ किया, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की, यज्ञ तो ने तपस्या किया, तो इंद्र क्या सोच रहा था? इंद्र यही सोच रहा था कि हिरण्यकशिपु के मैं इसी शरीर में इसको अवधि को लंबा खींचता जाऊं, जबकि अमरत्व के लिए प्रयास करने का जरूरी कोई ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग सारे अमर ही हैं बेसिकली, आत्मा के रूप में अमर है। भगवान कह रहे हैं भैया नहीं मरेगी, ना कटेगी, ना गीली होगी, ना सूखेगी, सब कुछ तो भगवान ने बोल दिया। लेकिन जिस प्रकार हिरण्यकशिपु देह के स्तर पर आकर अपने इस देह को और अधिक अवधि के लिए बढ़ाना चाहता था, वही विचार इंद्र के मन में भी आ गया। मतलब इंद्र और हिरण्यकशिपु एक साथ आके खड़े हो गए। अगर हम फिलॉसफिकली इस बात को दार्शनिक दृष्टि से अगर हम देखें, और पृथु महाराज वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। पृथु महाराज ने सोचा मार देता हूँ इसको, तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं आप मत मारिए। तो महाराज पृथु ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, और बताइए हम मार देंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि हम मार देते हैं, हम अब मंत्र पढ़ेंगे मर जाएगा। तो वो जो अश्वमेध यज्ञ तो एक तरफ हो गया, अब वो इंद्र को मारने के लिए एक नया यज्ञ वहाँ पर शुरू हो गया। तो अगर कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, वैसे तो कोई हमें डिस्टर्ब कर नहीं सकता, अभी बात करेंगे, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है और हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी चेतना हमारी चेतना के ऊपर हावी हो जाएगी। फिर हम भी वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे जिससे हमें प्रॉब्लम है। जैसे महाराज पृथु तो अच्छे से बहुत अच्छी चेतना में कर रहे थे, लेकिन उनके माइंड में आ गया ये इंद्र परेशान कर रहा है मुझे, तो धीरे धीरे इंद्र की चेतना उन पे हावी हो गई। जैसे इंद्र महाराज पृथु को अपना शत्रु मान रहा था, ऐसे ही पृथु महाराज ने सोचा कि इंद्र मेरा शत्रु है, उनकी चेतना उनके अंदर घुस गई, है ना। संग कर लिया ना, संग कर लिया उनका। संग करने के का मतलब ये नहीं है कि एक ही सीट पे बैठ के इकट्ठे एक दूसरे के कान में बात करनी है, वो दूर रहेंगे तो भी संग हो जाएगा। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना कि कछुआ अपने अंडों को कैसे सेंच लेता है। कैसे सेंचता है कछुआ अपने अंडों को? मेडिटेट कर लेता है ना, वन डे वो रे कछुआ वो रहा, लेकिन वो कछुआ वहाँ से सोचता है
और अंडों को अपनी एसोसिएशन दे देता है। अंडे जो हैं वो कछुए निकल आते हैं उसमें से छोटे छोटे और भागते हैं पानी की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भक्तों का आपस में मतभेद हो जाए और भैया दूरी बना के चलो। अरे दूरी कैसे बनाओगे तुम? उसको इंग्लैंड भेज दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम अपने माइंड से पहुंच जाओगे वहां पर कि उसने ऐसे किया था। माइंड से हम एसोसिएशन लेते रहेंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों से दूरी बनाएंगे समस्या हल हो जाएगी, नहीं। जब तक हमारा मन उसके ऊपर जाके लगा रहेगा तब तक मतलब उसकी चेतना धीरे, तब तक हम एसोसिएशन ले रहे हैं। पहली बात, कोई दूर नहीं गया वो हमसे, कोई दूर नहीं गया, उसकी लगातार हम संग ले रहे हैं और उसकी जो चेतना है वो हमारे चेतना के ऊपर हावी हो जाएगी और बस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे हम लोग। ये बात हमें सोचना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या हुआ, जब आपस में उनकी झगड़ा हो गया और इंद्र को मारने का यज्ञ भी शुरू हो गया, तो भगवान विष्णु वहाँ पे आ गए इंद्र को लेकर। अब भगवान विष्णु आए, गरुड़ पे बैठ के आए थे और फिर वहाँ उसकी यज्ञशाला में आके गरुड़ से नीचे उतर के खड़े हो गए। उनके चरण कमल जो हैं वो ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, थोड़ा ऊपर थे और कंधे पे गरुड़ के हाथ रखा हुआ था। पता नहीं गरुड़ क्या किया होगा, कैसे बन गया गरुड़ गरुड़ पता नहीं। भगवान उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं। मतलब कितनी आत्मीयता होगी नहीं कि कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। गरुड़ भी आराम से, मेरा भगवान का हाथ मेरे कंधे पे है। नहीं अब मतलब हम लोग कैसे इसको सोचेंगे जब हम बोलते हैं चरण कमल, मुख कमल, कर कमल, तो हम ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाते। जब हम सोचेंगे, जब भगवान का चरण कमल बोल रहे हैं तो चरण कमल के ऊपर ही हम बहुत कुछ सोच सकते हैं कि भगवान के चरण जो कमल की तरह हैं, कमल की तरह कोमल हैं, कमल की तरह सुगंधित हैं, कमल की तरह जो है लाल हैं और कमल की अनेक सुस्वादु हैं। भगवान के चरण कमल चूसने को मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। नहीं, और बोल रहे हैं ना कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं हे दे हे नागर वर सुन है मुरलीधर। भगवान को प्रे कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, एक सखी के भाव में प्रे कर रहे हैं। तो उसमें एक बोलते हैं उसमें बोलते हैं कि अगरू चंदन हईताम। ऐसे आजकल आप चंदन वो घिस रहे हैं पीछे बैठ के, चंदन अगरू चंदन हईताम तुआ अंगे माथा रहीताम। कि अगर मैं अगरू और चंदन होता तो आपके माथे पे लेप कर देते लोग तो आपके माथे पे रहता, आपके अंग में रहता। ओह अंगे माथा रहीताम। हाँ, और फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने सोचा नरोत्तम दास ठाकुर ने, हमें पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच गया लेकिन ये बात पूरी करके रहूँगा। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि अब भगवान तो जाएंगे, एक जगह पे थोड़ा ना टिकेंगे। भगवान जाएंगे और वन में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे दौड़ेंगे तो पसीना आएगा भगवान को, नहीं? तो वो कहते हैं कि घामियाँ, जब पसीना आएगा आपको, पड़ीताम, तो जब पसीना आएगा तो वो जो चंदन है जो माथे पे लगाया था वो पसीने के साथ घुल के नीचे गिर जाएगा, नहीं? घामियाँ, वो जब वो तो शंख नहीं बजाना चाहिए, चलो एनी हाउ। तो घामियाँ कि जब वो घुल के नीचे गिरेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे लगा हुआ था,
हाँ यहाँ पे लगा हुआ था, तो घामिया जब पिघल के नीचे गिरेगा तो गिरेगा कहाँ? घामिया पड़िताम रांगा पाए, आपके पैरों में तो गिरूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खेलो कूदो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह, जय श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय। तो गिरूंगा तो भगवान के उठा के चरण में ही गिरूंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? ये बात क्यों लाया था मैं? है हाँ, तो बोल रहे थे कि गिर जाऊंगा तो भगवान के चरण कमल पर ही गिरूंगा, नहीं? तो भक्त हैं, भक्त भी यही सोचते हैं। चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम में कह रहे हैं ना कि आपके चरण कमल का धूली बन जाऊं तो आपके चरण कमल को चूमने का, चाटने का मौका मिल जाएगा। ओह कैसे! लेकिन हमारे मन में भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का कि वो इच्छा बलवती कैसी होगी? वो इच्छा बलवती होगी जब हम भगवान के चरण और कमल को एक साथ, वो जो कमल के गुण है भगवान के चरणों में देखना शुरू करेंगे, तो ही तो इच्छा बलवती होगी। नहीं तो वो रहे भगवान के चरण, वो रहा कमल, ये रहे हम, कैसे बलवती होगी इच्छा? इच्छा बलवती होगी जब हम कमल के गुणों को भगवान के चरणों में आवेशित कर देंगे। फिर हमारे मन में आएगा भैया वहाँ जाना है, ओ ठंडक मिलेगी भगवान के चरण कमलों में। नहीं, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, सुशीतल भगवान के चरण कमल है, ठंडक है क्योंकि कमल जैसे है ना, उसमें नमी है, ठंडक है। भगवान के चरण कमलों का आश्रय रहेंगे, सारे संसार दावानल, सारे दुख जो हैं हमारे खत्म हो जाएंगे हमारे। चलो हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो भगवान विष्णु आए इंद्र को लेकर। अच्छा, हमने गरुड़ से बात शुरू की थी ये, तब यहाँ तक पहुँच गए हम। अच्छा अच्छा, ठीक है, याद आ गया मुझे। तो भगवान ने उसको, पृथु महाराज को बोला कि देखो भाई ये इंद्र ने आपका यज्ञ डिस्टर्ब कर दिया, मैंने सुना है, चलो माफ़ कर दो। अरे पूरा यज्ञ, मतलब कितने साल लग गए होंगे यज्ञ करने में, 99 कर दिए, और 100 नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा, और इसने आके सारा तहस नहस कर दिया। भगवान ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, अच्छा इसने डिस्टर्ब कर दिया आपका यज्ञ, चलो माफ़ कर दो। I mean, कितना अजीब बात है। और यहाँ पे भगवान ने जब महाराज पृथु को क्या इंस्ट्रक्शंस दिया, महाराज पृथु ने बोला, भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को बोला कि देखो देहात बुद्धि में मत रहो, प्लीज़ देहात बुद्धि में मत रहो, देहात बुद्धि से ऊपर उठो, आत्मा के स्तर पे आ जाओ। ये भगवान विष्णु महाराज पृथु को बोल रहे हैं, जो शक्तावेश अवतार है। हमें बोलते बात समझ में आ जाती, हमें बोलते हम तो हैं ही वही ढाक के 3 पात, लेकिन भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को बोला शक्तावेश अवतार को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर महाराज पृथु अनजाने में बिना सोचे समझे देहात बुद्धि में फंस सकते हैं, तो हमारी क्या दशा होगी? नहीं, हमारी क्या दशा होगी अगर महाराज पृथु ही देहात बुद्धि में फंस गए, ओ भैया फिर तो हमारी क्या होप है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि हम देहात बुद्धि में ही हैं, हम देहात बुद्धि के अंदर ही हैं और बाहर निकलना है इससे। तो देहात बुद्धि में कोई व्यक्ति है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं,
कि कोई भक्तों के अलावा तो प्रश्न रेलिवेंट ही नहीं है, वो तो है ही पशु के समान। लेकिन अगर कोई भक्त देह के स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे है, कैसे पता चलेगा कि ये देह के स्तर पे है भाई ये वाला भक्त? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा आप में से? हाँ जी, तो डरा दिया आपने। नहीं नहीं, अरे मैं तो वैसे ही, ऐसे गलती हो गया। अच्छा जी जी जी, बताइए बताइए बताइए। नहीं नहीं बताइए, सॉरी सॉरी, बताइए। ओह माफ कीजिए, बताइए। आप देखो मतभेद खड़ा हो गया ना। अरे मतभेद खड़ा हो गया बिना बात के। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बताइए। वो एकांत में, एकांत का मतलब क्या है? प्रभु के संग का मतलब क्या है? अच्छा ओके, ठीक है, अच्छा उत्तर है आपका, वेरी सॉरी, आप बुरा मत मानिए, मेरी आदत है हंसने की। ओके, हम मतभेद की बात कर रहे थे, मतभेद ही खड़ा हो गया। और कौन बोलेगा? आप हाथ खड़ा कीजिए जो कोई बोलना चाहे। ओके, कौन बोल सकता है? और हाँ ओके, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ओके, हाँ, मैं और मेरा की भावना में रहता है सत्य, जो देहात बुद्धि में रहता है। वो पता कैसे चलेगा कि वो अहम ममैति के अंदर है? प्रश्न ये है, वो पता कैसे चलेगा अहम ममैति का? सवाल ये है ना। एक ऐसा उत्तर बताओ जो करोड़ों लोग देख लें बिना दार्शनिक ज्ञान के। ऐसा आंसर बताओ कि भागवत में एक तरफ है, देखोगे समझ में आ जाएगा ये देहात बुद्धि में है कि नहीं है। जी मैं प्रयास करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। अरे मैं हंसा हूँ, आपका मजाक नहीं उड़ा रहा भाई। जो देहात्म बुद्धि है वो सर्वदा अपने में सेंटर खुद में, जैसे कि मतलब मी एंड माइंड, मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है और स्पेशली उसको लगता है कि मैं सही हूँ, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ। तो चलो आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। मैं उसका अपोजिट वाला बोल रहा हूँ। जो देहात्म बुद्धि नहीं है वो सर्वदा सोचता है कि मैं कैसे फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ हूँ, मतलब नहीं, वो नहीं सोच रहा कि मैं देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ हूँ, वो नहीं सोच रहा। ये तो आपने मुझे देखा और आपने सोचा ये देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है, तो आपने कैसे पता लगा लिया कि ये देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है? भाई सवाल ये है, मैं मन में सोच रहा हूँ मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, तो आपको कैसे पता मैं मन में ये सोच रहा हूँ? या इसको प्रश्न को घुमा देता हूँ, आपकी बात पे और आगे बढ़ता हूँ कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, तो उससे होगा क्या? आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे के बारे में कैसे जाना? हाँ, जैसे मैंने इनको देखा, अब मैं सोच रहा हूँ ये देहात बुद्धि में है कि नहीं है, कैसे देखूँ? भागवतम को छोड़ो, ये देहात बुद्धि में है नहीं है, कैसे पता लगाऊंगा 1 मिनट के अंदर? यार चलो, उसने मैं नहीं बोला, चुप बैठा हुआ है वहां पे। फिर क्या करोगे? उस समय चुप बैठा हुआ है वहां पे वो। कैसे पता लगा? बात करेगा।
उसे अपना अपमान महसूस होगा। अभी अभी आपकी किसी बात से मैं अपमानित हो गया, मैं मन में सोचे जा रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ जब तक मैं बोलूँगा नहीं? वो सीखना बंद कर देगा वो। हाँ, ईगरनेस जो है समझने का, मतलब जो मुझे सीखना है, मुझे नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनफैक्ट उल्टा चल रहा है। आपने पीछे पढ़ा होगा जो पिछले श्लोक हैं इस अध्याय के, उसमें भगवान खुद कह रहे हैं विरुद्ध सेव्या। भगवान ने बोला ना यहाँ पे, अब मैं तो कल पढ़ के आया हूँ इसलिए मुझे पता है आप लोग को और कई दिन निकल गए होंगे आपको। इसमें अगर आप पीछे के श्लोक देखेंगे ना, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि तुम वृद्ध सेव्या हो, तुमने बहुत सेवा किया, बहुत सीखा है तुमने, यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी ढूंढ लेता हूँ उसको। अरे चलो अब ढूंढने में टाइम जाएगा, पहले टाइम नहीं है तो। हाँ, अब आप जैसा विवेकी रियलाइज्ड आदमी ऐसी बात करेगा तो भाई कैसे बात चलेगी। उन्होंने बोला फिर तो वेस्ट हो गई ना सारी रियलाइजेशन। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं पशु श्रम है, जितनी मेहनत की सब पशु श्रम है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं वहाँ पर। लेकिन मैं अपने प्रश्न से हटता नहीं अभी। मेरा प्रश्न है कि पता कैसे चलेगा कि एक आदमी देहात्म, एक भक्त देहात्म बुद्धि में है कि नहीं है, प्रश्न ही है। This is a mental speculation only. I don't know how far is it going to be justified, but अगर हम शब्द पे जाएं, देहात्म, the basic definition of this word, देह आत्मा, तो कोई भी जो शब्द आते हैं चाहे पृथ्वी शास्त्र में, तो उन शब्दों की परिभाषा होती है। तो देह आत्मा वाले अगर देखें तो मतलब जो देह को ही आत्मा समझ लेता है ना, मतलब अपने I don't know how far that's true. लेकिन वो भी उसके मन में चल रहा है ना, दिखेगा कैसे? हाँ, एक सिम्टम बताओ दूर से दिखाई देगा भाई। हाँ, तुमने एक ट्राई पहले कर चुके हो, तुम नहीं की थी? अच्छा, पकड़ाओ इसको। ओके, मैंने पूछा था तुमसे उस समय तुमने वो अच्छा मतलब वैसे एक्सटर्नली और मतलब दो लोगों का पता नहीं कर सकते, तो बोल के अपना विजन होना चाहिए। नहीं, विजन की जरूरत नहीं है। और बताओ, मैंने बोल दिया ना भागवतम को साइड पे कर दो। खाली टाइम में क्या करता है? ओके, खाली टाइम में क्या करता है वो? एक पॉइंट आ गया, गुड पॉइंट। और कैसे पता चलेगा? उसकी जासूसी करना शुरू करते हैं। एक सेकंड में कैसे पता लगाओगे? एक सेकंड में वो खाली टाइम में क्या करता है ढूंढेंगे उसको। हाँ, एक मिनट पहले एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लें, फिर आपकी स्टोरी पे आएंगे फिर। हाँ, हाँ, गुस्से में उसको गुस्सा दिलाओ तो अपनी मातृभाषा में आएगा वो। स्पेशली अगर पंजाबी होगा तो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। तो एकदम से शुरू हो जाएगा वो। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो किसी को देख के अगर पता लगाना है देहात्म बुद्धि में है कि नहीं है, ये देखो कि उसका किसी के साथ मतभेद है कि नहीं है। मतभेद है किसी के साथ भी, भक्त हो अभक्त हो किसी के साथ, अगर उसका मतभेद है वो देहात्म बुद्धि में है। और प्रभु जी ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला, उसको भी मैं छूना चाहता था। उन्होंने बोल दिया, पता नहीं आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा नहीं किया होगा। इन्होंने बोला कि हर शब्द का एक मतलब होता है। तो इन्होंने देहात्म मतलब हम लोग देह को आत्म मान रहे हैं। अगर आप
ये 20वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवान शुरू में कह रहे हैं आत्मानम, शुरू में पहले दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं भगवान आत्मानम। ये तो 19वां आ गया, और चलो आप ढूंढ लेना। आत्मानम मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि आत्मानम से भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्र और पृथु तुम दोनों ही मेरे हो, मेरे ही अंश हो, तुम मेरे विस्तार हो। तो जब तुम दोनों मेरे विस्तार हो, आपस में लड़ कैसे सकते हो? तो जब तक हम देह को आत्म मानेंगे, जो प्रभु जी का पॉइंट है, तब तक लड़ते रहेंगे। और जैसे ही हम अपने आप को भगवान के अंश पकड़ के चलेंगे, वैसे ही पूरी काया पलट हो जाएगी। फिर किसी से लड़ नहीं सकते, फिर किसी से नहीं लड़ सकते। अगर ये पता लगाना है देहात्म बुद्धि में है कि नहीं है, भैया मतभेद है कि नहीं है, ये देख लो, बस बात खत्म हो गई। कोई कितना ही सीनियर होगा, कितना ही एग्जॉल्टेड होगा, भाई मतभेद है कि नहीं है ये बताओ। मतभेद है, देहात्म बुद्धि में हो, वैलिड रीजन है, देहात्म बुद्धि में हो। उसने जान आफत कर रखी है, लेकिन आपके मतभेद हैं देहात्म बुद्धि में हो। इसी से ये पता लगाना कि ये हमें सोच लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना कितना मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। ये क्या हुआ? तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल काम है। एक एक हमें क्षण ये सोचना पड़ेगा कि हम देहात्म बुद्धि में ही हैं। जब तक ये नहीं सोचेंगे ऊपर, उससे ऊपर जो कि हम हैं ही, जब तक ये नहीं सोचेंगे उससे ऊपर हम उठने का हमारे को मौका नहीं मिलेगा हमें। तो अगर हम ये सोचना चाहते हैं एक क्षण के लिए कि हम देहात्म बुद्धि में नहीं हैं जी, तो ये बताओ आपका किसी से मतभेद, कोई आपका शत्रु है कि नहीं है? किसी से आपके मन में कोई क्षोभ, कोई दुख कि जी उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, वो है कि नहीं है? ये बताओ। जैसे धर्म है, ये धर्म भी है, ये धर्म भी है। जैसे भागवतम के शुरू में आप पढ़ते हो ना, पहले स्कंद के मेरे ख्याल 15वें अध्याय में, कि जब परीक्षित महाराज जा रहे थे, देख रहे थे मेरे राज्य में क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा वो कली जो है पीट रहा है बैल को, 3 टांगे तोड़ दी, चौथी पे प्रहार कर रहा है। नहीं तो उसको पहले तो बंदी बना लिया कली को, फिर आंखों से देख रहे हैं कि भाई इसने पीटा। तो फिर महाराज परीक्षित ने धर्म से पूछा, उस बैल से पूछा कि भाई तुम्हारी ये हालत किसने की? अरे तुमने आंखों से देखा है भाई पीटते हुए, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हारी हालत किसने की, कौन मार रहा था? यही था भाई, मार रहा था। लेकिन जब उन्होंने धर्म से पूछा किसने मारा तुम्हें, किसने हाल किया, धर्म ने कहा पता नहीं किसने हाल कर दिया, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। ज्यादा सोचूंगा तो यही समझ में आता है मेरे कर्म ही है। तो क्या वो जो बैल है, बैल रूपी धर्म है, क्या वो कली के प्रति अपनी मतभेद, अपनी घृणा को दिखा रहे थे? वो तो कोई लेना देना नहीं कली से। कली की जगह कोई और भी हो सकता था, उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में नहीं है ना, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में नहीं है।
एक बात और बताता हूँ, उसके बाद अब टाइम नहीं रहा इस श्लोक पे तो गया ही नहीं मैं, लेकिन चलो ये पता चलेगा आपको तो श्लोक भी समझ में आएगा। एक आशा की किरण जाग जाएगी कि श्लोक समझ लोगे आप आज नहीं कल नहीं 10 साल में। अब चलो हम देहात बुद्धि में हैं, कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, देहात बुद्धि में फंसे हुए हैं। बाहर निकलने का सबसे सरल उपाय क्या है? देहात बुद्धि से। हाँ ओके, और बिना माइक के बोलो। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? और नहीं, ये ज़्यादा देर नहीं चलती बात। और आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बोलिए। आज सेम है, ओके। हाँ ये माइक दे दो प्रभु उनको। सब चीज़ को कृष्ण से रिलेटेड अगर देखेंगे, कृष्ण का प्लान, ये प्रभुपाद ने एक पर्पट में लिखा है, सेकंड चैप्टर, सेकंड कैंटो भागवतम। ये वेग आंसर्स हैं, वो स्थिति को एक्सेप्ट कर लो, कृष्ण भावना भावित हो। कृष्ण भावना भावित तो हम हो ही रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए। कुछ और बताओ ना, कोई सिंपल सी स्वीट सी, कोई शहद जैसी कोई छोटी सी चीज बताओ। प्रभुपाद एक स्टेटमेंट लिखा है भागवतम सेकंड कैंटो में कि अनलेस वन एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, मतलब कृष्ण कॉन्शियस हुए बिना, एग्जैक्ट स्टेटमेंट में नहीं कर पा रहा हूँ, आप देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं आ सकते हो। और कोई उपाय नहीं है जब तक आप कृष्ण के कॉन्शियसनेस में नहीं हो। तो तब तक क्या करें? कॉन्शियसनेस ऑफ अदर्स, देयर यू कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी। तो लिखा है एग्जैक्ट। तो तब तक क्या करें? लड़ते रहें? तब तक प्रयास करते रहेंगे क्या प्रयास बनने का? ओके फाइन, क्या प्रयास करें? कृष्ण कॉन्शियस बनने का। क्या फॉरगिव एंड फॉरगेट करना होता तो कर चुके होते ना, कर ही नहीं पाए हम। हाँ हाँ, लेकिन अगर ये सोच लेते तो फिर मतभेद होता ही नहीं, बात नहीं बनी। और कुछ बताओ। ये आपका आंसर भी ठीक है, आपका तो है ही ठीक आंसर, आपका भी आंसर ठीक है। कुछ और बताओ, सिंपल सी बात कुछ बताओ। बैग बंद करें, घर जाएं अपने, कुछ बोलो यार कुछ और। हाँ और क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन पूछने का अधिकार मेरे पास है। Let's say they are synonyms. हाँ, let's say they are synonyms. In a way और different भी है. In a way मतम भिन्नम मतभेद, दोनों एक्चुअली में क्या है कि क्योंकि हम इतना सूक्ष्म नहीं देखते ना, हम दोनों को सिनोनिम लेके चलते हैं। ओके, कोई और सिंपल सा आंसर बताओ प्रभु। यार छोड़ो भगवान के अंश को, देहात बुद्धि में फंसे हुए हैं, भगवान के अंश कहाँ से आ गए? नहीं हो पाए ना, लड़ाई हो गई, तो वहां से हमें पता चला देहात बुद्धि में फंसे हुए हैं, बाहर कैसे निकले? एक छोटा सा आंसर दे दो यार। 6 हो गए, 7 हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 10 खत्म करना है। तो हाँ ओके, 1 लास्ट है। आप तो ईस्ट ऑफ कैलाश में भी जाते हो आप क्या? नहीं यार, वो तो वृद्ध सेवा कर ही रहे थे, वृद्ध सेवा कर रहे थे ना परीक्षित, जो ये महाराज पृथु, तो भी भगवान ने बोला देहात्म बुद्धि में फंसे हुए ऊपर उठ जाओ भाई। अच्छा
चलो वैष्णव सेवा कैसे करेंगे? देखो आप ना एक आंसर देते हो, लेकिन जब उसके अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं फिर अटक जाते हैं, और अंदर जाने की कोशिश करेंगे फिर अटक जाएंगे। आप एक आंसर और दो, मैं और एक क्वेश्चन और लगा दूंगा आपको, क्योंकि मुझे तो वो आंसर चाहिए जो कि सटीक आंसर है। ये सब ठीक है, 50, 60, 70, 80% नंबर पे खड़े हुए हैं, मुझे तो 100 वाला चाहिए आंसर। बातचीत करके पास आ गए, कैसे करेंगे बातचीत? मतभेद हो गए, बातचीत कैसे करेंगे? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहा, वो तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहा, बात खत्म हो गई। मतभेद होने में दो ही चीजें होती है ना, हाथापाई मारपीट होती है, यहां एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तीसरा बंदा जब आएगा, जब वो बात कराए तो मान लो भाई उसकी बात। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने बोला भाई सुलह कर लो, चाहे आप देहात बुद्धि में हो फर्क नहीं पड़ता, आप जो है उनकी बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लो, मतभेद को खत्म करो। एक तो हम देहात बुद्धि में हैं, मतभेद है तो मतलब देहात बुद्धि में हैं। दूसरा फिर वो टेम्पल प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, उन्होंने बोला यार खत्म करो झगड़ा। नहीं जी खत्म कैसे कर दे यही तो बोल रहे हैं हम, सच बोलना, खत्म कैसे कर दें जी? धर्म मेरी तरफ है, खत्म कैसे कर दूं? यही होता है ना, आप झगड़ा निपटाने जाओ, वो बोलेगा धर्म मेरी तरफ है, वो दूसरे से बोलो, बोलेगा धर्म मेरी तरफ है, खत्म कैसे कर दूं? तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक तो हम देहात बुद्धि में है तभी मतभेद है, देहात बुद्धि में है, और दूसरा हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हम देहात बुद्धि में बने रहेंगे। अगर मैंने बोल दिया ना कि मैं इनसे भैया मैं नहीं सुलह करता, ये गलत है, मैं सही हूं, मैं नहीं करता सुलह, तो मैं एक तो देहात बुद्धि में हूं, ऊपर से मैं ये भी कह रहा हूं जोर जोर से कि मैं देहात बुद्धि में ही रहूंगा, मैं नहीं निकलता उससे बाहर, कर लो जो करना है, तुमने कर लो जो करना है, ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। नहीं निकलूंगा मैं बाहर, नहीं निकलूंगा। तो सिंपल आंसर ये है, प्रभु जी ने बोला कि आपका मतभेद हो गया, नो प्रॉब्लम। जब जैसे भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने इंद्र को भी तो बोला होगा ना वहां आने से पहले, यार तुम ये क्या कर रहे हो, मत करो ऐसे। तो इंद्र भी तो आ गया पैरों में गिरने के लिए, और गिरा भी इंद्र पैरों में, नहीं गिरा ना इंद्र पैरों में महाराज पृथु के। और जब उन्होंने महाराज पृथु को बोला कि भाई माफ करो, सुलह कर लो, महाराज पृथु ने एक बार भी कहीं आप दिखाओ, उन्होंने बोला आपको क्या है, आप तो मतलब आप वो तटस्थ भाव से आप विराजमान हो, मुझसे पूछो मेरे पे क्या बीत रही है है ना, मैंने तो झेला है ना, 99 कर दिए मैंने तो झेला है, आप तो तटस्थ हो, संभाव हो आप तो। लेकिन जो मैंने झेला शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, जो मैंने इतने दुख झेले, उसका क्या हुआ, वो कैसे भूल जाऊं? तो भाई फिर देहात बुद्धि में हूं। तो मतभेद है मतलब देहात बुद्धि में है, बाहर निकलेंगे। अगर सामने से किसी ने बोल दिया भाई सुलटा लो, हाँ जी ठीक है, बात खत्म हो गया, तो बाहर निकल जाएंगे। ये बात आपको मतलब आप एक्सेप्ट करते हो इस बात को कि है ना? ठीक है, यहाँ पे विराम देते हैं। मैं मायावादियों से हाँ फिलॉसफिकल डिफरेंस एक रहता है, लेकिन हम उनको अपना दुश्मन तो नहीं मानते ना, हम अपनी प्रैक्टिस में साथ में रह के हम अपना किए जा रहे हैं, उनको हम दुश्मन नहीं मान रहे। हमें ये पता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग फुल्ली डेवलप्ड नहीं है,
उनकी अंडरस्टैंडिंग फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। मायावादी जो हैं वो भी तो किसी ना किसी तरह से जो परम तत्व है उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं ना वो लोग, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप नहीं है। अपराधी हैं क्योंकि फुल अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो अपराध ही कर रहे हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर को हवलदार बोलोगे तो अपराध ही हो गया ना। जैसे हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, चैतन्य भागवत में आ रहा है, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं जब उनको पीटा 22 बाजारों में तो कई ब्राह्मण आए उनके पास में फुलिया में और उनको बोला अरे आप बड़ी पिटाई हुई है, आपको तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत बुरा हुआ आपके साथ? तो उन्होंने बोला कि मैंने कृष्ण की निंदा सुनी इसलिए मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए था। तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवत निंदा कहाँ से सुन ली उन्होंने? आप भगवत निंदा, खैर आप लोग पहुँच नहीं पाओगे, 1 घंटा लगेगा मुझे आपको कर पूछना शुरू करूँगा, आप लोग पहुँच नहीं सकते जब तक बताऊँगा नहीं आपको। मैं भी नहीं पहुँच सकता था, मैंने पढ़ लिया तो पहुँच गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान के अतिरिक्त किसी भी विषय, वस्तु, घटना के बारे में सोच रहे हो वो भगवान की निंदा है। आपने अपने घर के बारे में सोचा, भगवान की निंदा है वो। आपने अपने कारोबार के बारे में सोचा, भगवान की निंदा हो गई वो। आपने IPL का स्कोर देख लिया, भगवान की निंदा है वो। क्योंकि मनन करने योग्य, बोलने योग्य, सुनने योग्य एक ही वस्तु है, भगवान कृष्णा। आपने भगवान तो क्या क्यों निंदा है? क्योंकि आपने किसी और वस्तु को ज़्यादा महत्व दे दिया भगवान कृष्ण से। आपने ये देख लिया हो मेरे को बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपका प्रॉफिट जो है वो भगवान कृष्ण से बड़ा हो गया। ये बहुत ही सटल लेवल पे जा रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब पता नहीं आप अप्रिशिएट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इस दृष्टिकोण से अपराधी हैं, इस दृष्टिकोण से हैं। लेकिन हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी, हम दुश्मनी नहीं पालते किसी से, है ना। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे ना, इनकी बात अब जाके रेलिवेंट हुई है, मतभेद और मतम भिन्नम। भिन्न है मत, मतभेद नहीं है भाई, वो अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, कोई क्या फर्क पड़ता है। अब इनकी पॉइंट अब रेलिवेंट हो गया इनका पॉइंट अब, है ना। ओके, आई एम सो आप सकते हैं प्रभु, टाइम हो गया। आप बाद में मेरे से बात, यहाँ 10:30 बजे आप क्या क्लास है, आप 10:30 बजे आप आ सकते हो तो बात कर लेंगे। ओके, यहाँ भी बाद में कर सकते हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की और मैं और माता जी समेत आप सब वैष्णव से माफ़ी मांगता हूँ। मैं ऐसे ही हंस देता हूँ बिना सोचे समझे, नहीं हंसना चाहिए। आगे से और ध्यान रखूँगा। ओके, हरे कृष्ण।